दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 14 से 18 साल के स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च किया गया है। रिसर्च के अनुसार जो स्टूडेंट सिर्फ टीनेज में ही मैथ्स पढ़ना छोड़ देते हैं या इस सब्जेक्ट से दूरी बना लेते हैं, उनके दिमाग के एक खास हिस्से पर उसका असर होता है। दिमाग का जो हिस्सा सोचने समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, वहां खास किस्म के केमिकल में कमी देखी गई है। रिसर्च के दौरान स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में ऐसे छात्र थे जिन्होंने मैथ विषय लिया था, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसे छात्र जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया था। करीब 19 महीने छात्रों के दिमाग की जांच किए। जांच में सामने आया कि जिन छात्रों ने मैथ से दूरी बनाई थी, उनके दिमाग में 19 महीने बाद भी सोचने समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाने वाला वह केमिकल कम मात्रा में मिला। वहीं मैथ्स के छात्रों में यह केमिकल पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। रिसर्च के अनुसार मैथ का छात्रों पर शारीरिक और मानसिक रूप से भी असर पड़ता है। टीनेज बहुत खास उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में ब्रेन का विकास होने के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता भी डेवलप होती है। लेकिन इस दौर में कई छात्र मैथ से दूरी बना लेते हैं। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि मैथ हमें समझ में ही नहीं आता है, मैथ को रटना पड़ जाता है, जबकि आप रट करके कभी भी स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैथ का बेहद इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, और जब तक आप मैथ इंटरेस्टिंग रूप से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अपने करियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे और 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप भी मैथ में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं और अपने एग्जाम का, अपने स्कूल का यदि टॉपर बनना चाहते हैं, तो यहां बताएगा 10 जबरदस्त टिप को आप पूरा अध्ययन कीजिए और उनको जीवन में जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आप आने वाले समय किसी भी एग्जाम में आसानी से आप मैथ में 100 में 100 स्कोर कर पाए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। सबसे पहला टिप्स है कि बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। दोस्तों, चूंकि गणित जो है वह अंकों का खेल है, इसमें यदि अंक आपको याद नहीं है तो आप गणित को अच्छी तरह से खेल नहीं सकते हैं। गणित में महारत हासिल करने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, क्योंकि गणित में कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से आप अपने स्मरण में करके आप यदि उनको याद कर लेते हैं या फिर उनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप आने वाले समय में किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला है दोस्तों कि आपको 1 से 20 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा आपको जरूर याद होने चाहिए। 1 से 10 तक का कम से कम वर्गमूल और घनमूल हर हाल में याद होना चाहिए। बीज गणित के भी कुछ कंसेप्ट, जैसे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना पहला पड़ाव है। दोस्तों, अगर किसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो भी बिना प्रैक्टिस के गणित में महारत हासिल करना नामुमकिन है। अगर आप दौड़ना जानते हैं पर फिर भी आप बिना प्रैक्टिस किए मैराथन में फर्स्ट नहीं आ सकते, उसी तरह गणित में भी बिना प्रैक्टिस किए आप हर सवाल परीक्षा में हल नहीं कर पाएंगे। गणित में महारत हासिल करने के लिए आपको पेन और पेपर की मदद से रोजाना प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। सेकेंड है, क्लास में जाने से पहले आप अपने घर पर उस टॉपिक का अध्ययन जरूर करें। यह तरीका सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसे पहले से ही पढ़ कर जाए। इससे आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी और साथ ही साथ आपको क्लास में इंटरेस्ट भी आएगा। टॉपिक को पहले से पढ़कर यदि आप क्लास में जाते हैं तो आसानी से आप टीचर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसकी वजह से टीचर को भी इंटरेस्ट होगा आपको पढ़ाने में और आपको भी मजा आएगा क्लास को अटेंड करना। तीसरा टिप है दोस्तों कि गलती से भी क्लास मिस नहीं करें। गणित जैसे विषय में कई टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कई बार कोई क्लास मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट आपने मिस कर दिया हो जिनका उपयोग अगली क्लास में पढ़ाया जाए या अगली क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक में उसका इस्तेमाल हो। ऐसे में हो सकता है कि आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए कभी भी क्लास को मिस नहीं करें। खासकर पहली क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी कारण किसी भी वजह से आपको कोई क्लास मिस हो गई तो अगली क्लास में जाने से पहले किसी दोस्त की मदद से उस दिन पढ़ाए गए टॉपिक्स को कंप्लीट कर ले, फिर अगली क्लास को अटेंड करें आप। चौथा टिप है कि टीचर जो पढ़ाए उस पर पूरा ध्यान दे और उनके साथ साथ सवालों को सोल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि गणित जैसे विषय में कई टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर क्लास में आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी अगर भटक जाए या इधर से उधर चली जाए तो आपको अगले टॉपिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे।
इसलिए टीचर जो पढ़ाए उस पर पूरा ध्यान दे, कोशिश करे कि जैसे टीचर सवाल सोल्व करे आप भी उनके साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। इससे आपका मन क्लास से भटकेगा नहीं, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। पांचवा टिप है कि क्लास खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन अवश्य करें। यह तरीका बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि क्लास खत्म होते जो पढ़ाया गया है उसके बारे में अपने दोस्तों से जरूर चर्चा करें। अगर आप क्लास में किसी क्वेश्चन में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो उसे क्लास के बाद अपने टीचर के अलावा दोस्तों की मदद ले सकते हैं। गणित में टॉपिक से जुड़ी हुई किसी भी तरह की उलझन दिमाग में नहीं रखें। आप अपने दोस्तों के साथ घर आते वक्त भी पढ़ाए गए टॉपिक्स पर रास्ते में भी चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है ऊपर दिए गए तरीके आपके पुराने जमाने के लगे, पर गणित में महारत हासिल करने के ये नए और तरीके बेस्ट है। यह भी हो सकता है कि शुरुआत में ये तरीके अपनाने आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, परंतु लगातार यदि आप कोशिश करते हैं तो आने वाले समय में प्रैक्टिस करते करते आपका टॉपिक जो है दोहराते दोहराते गणित जैसे विषय भी शॉर्टकट कभी नहीं चला पाएंगे और आप आसानी से समझ पाएंगे। छठा है कि यूज ऑनलाइन सोर्सेस। अगर आप किसी प्रश्न या प्रश्नावली को समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है आपके पास। उनकी सहायता से आप किसी भी कक्षा की मैथ पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर हजारों वीडियोज मौजूद है। आप गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए आप उन वीडियोज का भी सहारा आप ले सकते हैं। सेवेंथ है कि बी कंटिन्यू। आप रेगुलर रहे आप अपने पढ़ाई में, क्योंकि मैथ के विद्यार्थी के लिए पढ़ाई में रेगुलर रहना बेहद जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो सीखे हुए लेसन्स को भी भूल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके मैथ को पढ़ने के बाद दोहराने का प्रयास करें। यह सर्वोत्तम तरीका है जो आपको गणित में टॉप करवाएगा। आठवां है कि गणित से भागे नहीं, उन्हें हल करें। अक्सर देखा जाता है कि गणित में जब भी कोई सवाल जिसको हल नहीं कर पाते हैं या तो अक्सर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। गणित को समझने के लिए ऐसा कभी गलती नहीं करें आप। जब भी कोई ऐसा सवाल या उस चैप्टर को पढ़ने में कठिनाई हो तो उसे छोड़े नहीं, बल्कि उसे तब तक पढ़ते और समझते रहे जब तक कि वह चैप्टर या सवाल हल नहीं हो जाता है। ऐसा करने से मन में गणित के प्रति जो डर होता है, इस टाइप के सवाल हल करने से खुद के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। नौवां टिप्स है दोस्तों कि गणित के जो सूत्र आपने याद किए हैं उन सूत्र का एक डायरी मेंटेन जरूर करें, उनका एक चार्ट आप जरूर याद करें, आप जरूर बनाएं। आप गणित विषय में जो संकल्पना पर आधारित सूत्र होते हैं उन सभी सूत्रों की एक लिस्ट बनाइए और वे किस प्रकार कार्य करते हैं इससे समझ लेना चाहिए। जब ये सूत्र बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्हें याद कर लेना चाहिए और उनसे जुड़े सवालों को बिना देखे बिना पूछे खुद से हल करने की आप कोशिश करें, जिससे याद किए हुए सूत्र पूरी तरह से याद हो जाए, जिन्हें फिर कभी आप भविष्य में भूल नहीं पाए। और अंतिम और 10वां सबसे लास्ट टिप है आपके लिए कि आप पुराने सालों के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। अब आप कोई परीक्षा में जब जाने वाले तो उससे पहले यह काम करना बेहद ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न जानने तथा अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को यदि आप सोल्व करते हैं तो मैथ में अच्छी रैंक भी आपको मिलेगी और आप अपने पहले के किए हुए पढ़ाई को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इससे परीक्षा के दौरान पेपर के टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने 10 ऐसे मजेदार टॉपिक्स टिप्स आपको बताए जिससे आप मैथ के स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपको मैथ में यदि रुचि नहीं भी है तो आप मैथ में अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें से सबसे बेहतर टिप आपको कौन लगा आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।